हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल कोड कर लो पर। आज सोल्व करेंगे जीएफजी की प्रॉब्लम ऑफ द डे। तो मीडियम लेवल के अपने पास प्रॉब्लम है, ठीक है। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट पढ़ेंगे, फिर इसके प्रोज देखेंगे, उसको करेंगे दोनों लैंग्वेज में कोड। तो स्टेटमेंट देखते हैं अपने पास क्या कह रही है। यू आर गिवन ए स्ट्रिंग एसटीआर इन द फॉर्म ऑफ एन IPv4 एड्रेस, ठीक है। एक IP एड्रेस आपके पास दिया हुआ है स्ट्रिंग में, ठीक है। योर टास्क इज टू वैलिडेट एन IPv4 एड्रेस, हमें वैलिडेट करना है। अगर वैलिड है तो ट्रू रिटर्न करना है, वरना फॉल्स रिटर्न करना है, ठीक है। अब वैलिड किस कंडीशन में होगा, वो कंडीशन हमारे पास दी हुई है। IPv4 एड्रेसेस आर canonically represented in dot decimal notation which consist of 4 decimal numbers each ranging from 0 to 255, ठीक है, separated by dots। एग्जांपल देखो, जैसे 4 नंबर्स, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है। 4 नंबर्स हो गए अपने डेसिमल नंबर्स, ठीक है। और सबकी रेंज क्या है, 0 से 255, ठीक है। तो ये एक हमारा वैलिड है। ए वैलिड IPv4 एड्रेस इज अ फॉर्म ऑफ, ठीक है, 1 2 3 4 4 हमारे पास डेसिमल नंबर होंगे, 0 से 255 के बीच होंगे। दस वी कैन राइट द जनरलाइज फॉर्म ऑफ IPv4, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वही सेम बात कही है, ठीक है। अब नोट पढ़ लो एक बार। हियर वी आर कंसिडरिंग नंबर्स फ्रॉम 0 to 255 एंड एनी एडिशनल लीडिंग जीरोज विल नॉट बी कंसिडर्ड। अगर किसी नंबर में लीडिंग जीरो है तो वो इनवैलिड होगा, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सी ये बात हमें ध्यान में रखनी है, ठीक है। अभी क्या करते हैं, एग्जांपल जो दिए हुए हैं उनको देखते हैं। जैसे इसमें सारे 0 से लेकर 255 के बीच है और 4 डेसिमल नंबर है, तो ट्रू। इसमें 255 की रेंज पार हो गई है तो फॉल्स, ठीक है। अभी चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ, वहाँ पर समझ रहे होंगे, ठीक है जी। हमारे पास एग्जाम्पल एक था, जैसे ये, ठीक है। तो एक वैलिड IP एड्रेस है, ठीक है। 4 इसमें डेसिमल नंबर्स हैं, चारों 0 से लेकर 255 के बीच है, ठीक है। अब जैसे ये आ गया, ऐसा कुछ आ जाए तो एक वैलिड नहीं होगा, क्योंकि ये देखो 0 से 255 वाली रेंज क्रॉस कर गया, ठीक है। अब मैंने अपने इनिशियल टाइम में, ठीक है, इस क्वेश्चन को किया हुआ है और बहुत ज़्यादा रॉन्ग सबमिशन मारे हुए हैं, ठीक है। तो मैं आपको केसेस बताता हूँ इसमें किस तरह के केसेस राइज हो सकते हैं, ठीक है। एक आध केस इन्होंने यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। केस कैसे राइज हो सकते हैं कि कुछ ऐसा भी आ सकता है आपके पास 255, ठीक है, डॉट डॉट 111 डॉट 111, ठीक है, कुछ ऐसा आ सकता है आपके पास, ठीक है। मतलब दो डॉट भी आपके पास इकट्ठे आ सकते हैं, तो वो इनवैलिड होगा, ठीक है। उस चीज़ का ध्यान रखना है। लीडिंग जीरो उन्होंने कहा हुआ है, ठीक है। वो किस तरह के केस बनते हैं, जैसे 255 111 फिर 01 फिर 111, ठीक है। अब आप सोचोगे वैलिड है, ये वैलिड नहीं है क्योंकि किसी में भी लीडिंग जीरोज नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो ये भी एक इनवैलिड हुआ। अब देखो हमारा इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, हम ना एक अपना समरी टाइप कर लेते हैं कि हमारा क्या क्या वैलिड होगा, क्या क्या वैलिड नहीं होगा, ठीक है। सबसे पहले तो हमारा वैलिड कंडीशन क्या क्या बनेगी, ठीक है। वैलिड कंडीशन ये बनेगी कि 0 से 255 होना चाहिए और डॉट कितने होने चाहिए, ठीक है। ये भी याद रखो, डॉट होने चाहिए 3 डॉट होने चाहिए, क्योंकि 4 डेसिमल प्लेस होंगे तो उनके बीच 3 डॉट आ जाएंगे। बिल्कुल सिंपल सी बात, ठीक है। और कोई भी डॉट, कोई भी डॉट एक साथ नहीं आने चाहिए, इकट्ठे नहीं आने चाहिए, ठीक है। और उसके बाद अपना क्या आएगा, ठीक है, लीडिंग जीरोज नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो इनसे हमारा क्या होएगा, एक वैलिड बनेगा, ठीक है। इनवैलिड बचे हुए सारे जो भी कंडीशन आ जाते हैं, ठीक है, वो सारी इनवैलिड हो जाएगी, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, अब देखो हमने देख लिया हमारी कंडीशन क्या क्या बन सकती है। हमारी अप्रोच क्या रहेगी, ठीक है। आप इसको स्ट्रिंग का अगर यूज़ करके करोगे ना तो क्वेश्चन आसान पड़ेगा, लेकिन हम नहीं करेंगे क्योंकि हमें कहा है कि स्पेस यूज़ नहीं करना। स्ट्रिंग यूज़ करोगे स्पेस बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होगा क्योंकि इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी हम यूज़ नहीं करेंगे, हम इसको एक नंबर में, एक इंटीजर में ही स्टोर करेंगे, ठीक है। हमारा सिंपल काम क्या होगा, हम इसको इंटीजर में स्टोर करते चलेंगे। जैसे ही डॉट आएगा हम चेक करेंगे कि इसकी वैल्यू 0 से 255 के बीच है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। इसको स्टोर करेंगे, फिर चेक करेंगे, इसको स्टोर करेंगे, फिर चेक करेंगे, इसको स्टोर करेंगे, फिर चेक करेंगे। साथ के साथ हमें दो चीज़ों का ध्यान रखना है, लीडिंग जीरोस का और दो डॉट इकट्ठे ना आ जाए, ठीक है। उन चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना है। और डॉट का काउंट कितना है, जैसे मैंने आपको बताया कि 3 काउंट होना चाहिए, उसका भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो मेन जो हमारा प्रोसेस चल रहा है वो क्या चल रहा होगा कि स्ट्रिंग में से हमें इंटीजर को एक्सट्रैक्ट करना है, जैसे ही डॉट आता है उसका कंपैरिजन करना है, ठीक है। बाकी ये जो सारी कंडीशंस है कि लीडिंग जीरोज ना हो, डॉट ना हो, ये सब हम साथ के साथ अपना वहाँ पर हैंडल करेंगे, ठीक है। पहले अपना जो मेन काम है वो करते हैं, ठीक है। और इसकी टाइम और स्पेस भी अभी डिस्कस कर लेते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी लगने वाली है ऑफ एन, सिर्फ स्ट्रिंग को ट्रेवर्स करेंगे, स्पेस को यूज़ नहीं करेंगे ऑफ 1, ठीक है।
अभी क्या करते हैं, एक बार इसको कोड करते हैं, ठीक है। वहाँ पर सारी कंडीशन हम जो जो हमारी बनती चलेगी वो उसको सेट भी करते चलेंगे, ठीक है। कोड की तरफ चलते हैं अभी। देखो जी, सबसे पहले तो ना मैं एक एक जो डेसिमल नंबर है, जो 4 डेसिमल नंबर हो गए, उनको स्टोर करना है। उसके लिए मैं ले लेता हूँ एक टेम्प, ठीक है। साथ में मेरे को एक लेना है काउंट के मेरे पास डॉट कितने आए हैं। अभी तक इतना ही काम करते हैं, ठीक है। अब चलो जी, हम क्या करते हैं, स्ट्रिंग को ट्रेवर्स करना शुरू करते हैं, ठीक है। जो जिस चीज़ की भी हमें ज़रूरत पड़ती रहेगी ना, उसको साथ के साथ लेते रहेंगे, ठीक है। अब ऐसा हो सकता है कि स्ट्रिंग के आई पर जो करैक्टर है वो डॉट आ जाए, हो सकता है, ठीक है, या फिर वो डॉट ना हो। अगर वो डॉट नहीं है, ठीक है, एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। जैसे इनिशियली मेरे पास 2 आया, वो डॉट नहीं है, तो मेरे को इसको टेम्प में बनाते चलना है, ठीक है। टेम्प में नंबर को बनाते हुए चलना है, तो मैं क्या करूँगा, टेम्प इक्वल टू टेम्प। अब स्ट्रिंग से नंबर सिंपल हम बना सकते हैं, ठीक है। स्ट्रिंग टू इंट करके आप ऐसे सब स्ट्रिंग का यूज़ करके भी कर सकते हो, लेकिन हम वो काम नहीं कर रहे, हम साथ साथ बनाते हुए चल रहे हैं, ठीक है। तो हम सिंपल क्या करेंगे, टेम्प मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस str05 माइनस आस केवल यहाँ पर ले ली, ठीक है। अब ये क्या करेगा, देखो इनिशियली टेम्प क्या है, 0, 0 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे 0, प्लस str05 क्या है, 2 इन द फॉर्म ऑफ कैरेक्टर। हमने कैरेक्टर से उसको नंबर में कन्वर्ट कर लिया, तो टेम्प में क्या आ जाएगा, 2, ठीक है। फिर जब 5 आएगा तो 2 गुणा 10 होगा 20 प्लस 5, फिर वो 25 हो जाएगा, मतलब 2 25 255 ऐसे हमारा बनता चलेगा, ठीक है। जैसे ही डॉट आता है हमें चेक करना है क्या टेम्प लेस देन है 0 से या फिर टेम्प ग्रेटर देन है 255 से, ठीक है। अगर ऐसा है तो रिटर्न कर देंगे फॉल्स, ठीक है। एक काम यहाँ करते हैं, लास्ट में हमें रिटर्न ट्रू करना है अगर हमारा वैलिड हो जाता है, ठीक है। अब एक चीज़ आप ध्यान दो, जैसे ये डॉट आया इस नंबर की चेकिंग होगी, जैसे ये वाला डॉट आया इस नंबर की चेकिंग होगी, जैसे ये वाला डॉट आया इस नंबर की चेकिंग होगी, ठीक है। लेकिन इस नंबर की चेकिंग के लिए तो कोई डॉट नहीं आया, तो मतलब इस नंबर की चेकिंग हमें कहाँ करनी पड़ेगी, इसको करो कॉपी, इस नंबर की चेकिंग हमें यहाँ करनी पड़ेगी, लूप से बाहर आकर मिलेगा, बिल्कुल सिंपल सी बात। अब जैसे ही डॉट आता है मेरे को डॉट का काउंट भी रखना है, ठीक है, COUNT, ठीक है। काउंट प्लस प्लस भी करना है जैसे ही डॉट आता है। तो यहाँ पर एक और आप कंडीशन डाल दो, अगर काउंट नॉट इक्वल टू 3, मतलब डॉट 3 से ज़्यादा है 3 से कम है तो भी रिटर्न फॉल्स कर दो, बिल्कुल सिंपल सी बात हुई, ठीक है। अभी क्या करते हैं, चला कर देखते हैं, अभी ये वैलिड नहीं है, ठीक है। अभी चला कर देखते हैं, कंडीशन देखते हैं कहाँ पर अभी वैलिड नहीं है, ठीक है। देखो ये फॉल्स आना चाहिए था, ठीक है, हमारा फॉल्स आ रहा है लेकिन आना चाहिए था ट्रू, ठीक है। कंडीशन देखो अब क्या हो सकती है इसमें, ठीक है। अभी देखो हमारा क्यों आ रहा है ये, क्योंकि टेम्प को हमने एक बार चेक कर लिया, 194 बना लिया, उसके बाद उसको 0 भी तो करना है, ठीक है। टेम्प में तो 194 ही पड़ा है भाई, उसके बाद फिर 180 अपेंड हो जा रहा है, तो टेम्प को 0 करो, टेम्प को 0 करा। अभी रन करते हैं, अभी ये वाला एग्जांपल चल जाना चाहिए, ठीक है। कोई दूसरा एग्जांपल देखेंगे जो नहीं चलेगा, ठीक है। देखो ये वाला हमारा चल गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि इसको ना कुछ ऐसा मॉडिफाई कर लेते हैं, यहाँ पर एक डॉट लगा देते हैं। अब चेक करते हैं अब चल रहा है क्या, ठीक है। देखो हमारा ट्रू आ गया लेकिन आना चाहिए था फॉल्स। अब इसका कारण क्या है, वाले एग्जांपल को व्हाइट बोर्ड की तरफ अब लेकर चलते हैं, ठीक है। आपको मैं बताता हूँ कि क्यों हमारा आंसर नहीं आ रहा, ठीक है। 194 डॉट 181, ठीक है, कुछ भी लगा लो, तो दोबारा 181 ही लिख लो। अब देखो 194 आया, ठीक है। कोड की तरफ चलते हैं, इसको कर देते हैं क्रॉस, इसको फिर से फुल स्क्रीन पर ले आते हैं। 194 आया, ठीक है, हमारे पास डॉट आ गया, काउंट प्लस प्लस हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। डॉट तो 3 ही है तो वो तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली, 194 रेंज में है तो रिटर्न फॉल्स भी नहीं होने वाला। चलो आगे चल दिए, ठीक है। अब हमने टेम्प को बना दिया 0 इस डॉट आने पे, लेकिन नेक्स्ट साथ के साथ ही डॉट पड़ी है, साथ के साथ ही डॉट पड़ी है, मतलब आप अगली बार भी इसी में ही आ जाओगे टेम्प 0 के साथ, क्या, और वो लेस देन 0 भी नहीं होगा क्योंकि टेम्प तो 0 है। अगर टेम्प 0 होता है वो तो एक वैलिड कंडीशन है, ठीक है। अगर आपका कुछ इस तरह से पड़ा होता है ना कि 194 0 1 1 1 1 1 1, तो एक वैलिड IP एड्रेस है, ठीक है। यहाँ पर भी टेम्प 0 ही है और यहाँ पर भी टेम्प 0 है, तो हम आइडेंटिफाई कैसे करें कि हाँ भाई यार ये तो 0 वो वाला केस है जो सही वाला है या वो केस है जो फॉल्स वाला है, ठीक है। तो उसके लिए अलग अलग वे हो सकते हैं, ठीक है। हमारा वे क्या है, हम यहाँ पर टेम्प को 0 सेट कर रहे हैं ना, हम 0 सेट नहीं करेंगे, हम उसको -1 सेट करेंगे, -1 सेट करेंगे। अब पहले डॉट पे -1 सेट हो गया, नेक्स्ट साथ के साथ घूम के इस इफ में आ गया नेक्स्ट डॉट पे, और वो उसको टेम्प लेस देन 0 मिल गया तो रिटर्न फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब -1 सेट है,
अगर वैलिड कंडीशन में हमने यहाँ पर इसको -1 सेट किया, ठीक है, तो -1 मल्टीप्लाई बाय 10 होगा, -1 मल्टीप्लाई बाय 10 होगा, ठीक है, जो कि नहीं होना चाहिए, ठीक है। इनिशियली भी हम क्या करेंगे, इसको -1 ले लेंगे, जो कि नहीं होना चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इफ टेम्प इक्वल है -1, तो टेम्प को कर दो 0, बिल्कुल सिंपल। तो यहाँ पर आकर जब आप वैलिड कंडीशन में आओगे, जैसे डॉट के बाद इस 1 पर आओगे, तो आपको टेम्प -1 नहीं मिलने वाला, वो 0 हो जाएगा। तो आप 0 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 1 करोगे तो आपका बिल्कुल सही चलेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप डॉट के बाद डॉट में आते हो तो आपका ये वाली कंडीशन चलकर वो अपने आप फॉल्स रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। तो हमने अभी क्या करा, उस वाली कंडीशन को भी अपना सेट कर लिया है, ठीक है। अभी क्या करते हैं, एक बार रन करते हैं इसको। अब फॉल्स आ जाना चाहिए हमारे हिसाब से, ठीक है, चेक करते हैं आ रहा है नहीं, ठीक है, ये आ गया फॉल्स फॉल्स, मतलब हमने इस वाली कंडीशन को भी हैंडल कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन पे आते हैं, ठीक है। चलो जी, अब ये वैलिड नहीं है, अपना देखते हैं क्या आंसर देगा, ठीक है। चेक करते हैं एक बार, गलत अपना दे रहा है कि वैलिड है, लेकिन वैलिड नहीं है, ठीक है। अब क्यों दे रहा है, क्योंकि इसको टेम्प में क्या मिल रहा है, 0 1, जो कि 1 ही है, ठीक है। और वो उसको वैलिड मान के चल रहा है क्योंकि ये कंडीशन सही मिल रही है उसको। लेकिन हमें क्या करना है, अब देखो आप इस वाले को भी मैं क्या करता हूँ, व्हाइट बोर्ड पर लेके चलता हूँ, ठीक है। वहाँ पर आपको बता रहे होंगे ये वाला भी, जैसे हमारे पास दिया हुआ है 1, कुछ भी बना लो, ठीक है, ये बना लेते हैं, मान लो 194 आया, वैलिड हुआ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे यहाँ पर आए, यहाँ पर आए, जब इस डॉट पर आओगे, टेम्प के अंदर आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, ठीक है, जो कि आपका कंडीशन आपकी फॉल्स नहीं हो रही, 0 से 55 के बीच है, ठीक है। लेकिन हम एक काम करेंगे, हम क्या करेंगे कि इस वाले पर ना अपना पॉइंटर रख के रखेंगे, एक इंडेक्स यहाँ पर रख के रखेंगे, जिस भी आप करंट डॉट पर हो ना, उससे पिछली जो भी डॉट होगी उस पर एक पॉइंटर होगा हमारा। हम चेक करेंगे कि अगर अगर टेम्प 0 नहीं है, मतलब टेम्प के अंदर कोई वैल्यू है, ठीक है, इसका मतलब जो भी ये वैल्यू है इसके अंदर लीडिंग 0 नहीं होनी चाहिए। तो लीडिंग 0 कैसे होगी, जैसे लीडिंग 0 कहाँ पर होगी, इस डॉट के डायरेक्ट बाद में पड़ी होगी, ठीक है। तो हमारे पास इसका इंडेक्स स्टोर होगा, हम इसके डायरेक्ट बाद में देख लेंगे, अगर इसके डायरेक्ट बाद में 0 पड़ी हुई है तो रिटर्न फॉल्स कर देंगे, ठीक है। तो वहाँ पर जाकर हम इसको भी सेट कर लेते हैं। अब हमें एक और एट्रीब्यूट बनाना पड़ेगा, वो क्या है, इंडेक्स करके, ठीक है। इनिशियली इसको लेंगे -1, जैसे किसी डॉट पर आते हैं इंडेक्स को वो सेट कर देंगे, जैसे नेक्स्ट डॉट पर आएंगे इंडेक्स के अंदर पिछले पिछले डॉट की वैल्यू वो इंडेक्स पड़ा होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर चेक कर लेंगे, इफ टेम्प इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब बीच की वैल्यू 0 तो नहीं है, तो उसके अंदर लीडिंग जीरोज भी नहीं होनी चाहिए। टेम्प नॉट इक्वल टू 0 है, एंड str ऑफ इंडेक्स, इंडेक्स क्या है, डॉट पर पॉइंट कर रहा है, ठीक है। उससे नेक्स्ट वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए। अगर वो 0 है, ठीक है, या फिर आप कह लो वो इक्वल 0 है, तो रिटर्न क्या कर दो, फॉल्स, ठीक है। सेम काम कॉपी करो, यहाँ पर भी पेस्ट कर दो, ठीक है। अब चला कर देखो इसको, ठीक है। अब देखते हैं कि अभी सही चल रहा है या नहीं, अपनी वाली कंडीशन भी, ठीक है, अब सही चल रही है, देखो लीडिंग 0 वाली भी। एक बार अब इसको सबमिट करके देखते हैं, कोई एरर आएगा तो देख लेंगे, ठीक है। वैसे लगभग हमने सब कुछ कवर कर लिया, ठीक है, कोई एरर नहीं है। ये देखो मेरे रॉन्ग सबमिशन, ठीक है, पहले बहुत मतलब अलग अलग तरीके से किया हुआ मैंने इसको, बहुत बड़ा कोड लिखा था पहले इनिशियली, ठीक है, और बहुत सारे रॉन्ग सबमिशन हमारे थे इसके। तो अभी चलते हैं, करते हैं इसको जावा में भी कोड। तो यहाँ पर भी सेम काम, टेम्प लिया, काउंट लिया, इंडेक्स लिया। टेम्प किसके लिए, जो बीच के नंबर चल रहे होंगे, ठीक है। काउंट किसके लिए, कितने डॉट हैं। इंडेक्स किसके लिए, प्रीवियस डॉट का इंडेक्स के लिए, ठीक है। स्ट्रिंग पर ट्रेवर्स करा, जब भी आपको डॉट मिलता है तो काउंट प्लस प्लस करना है, टेम्प को चेक करना है, अगर वो लेस देन 0 या ग्रेटर देन 255 है, रिटर्न फॉल्स करो। चेक करना है अगर लीडिंग जीरोज है तो भी रिटर्न फॉल्स करो। टेम्प को -1 सेट किया था, ये किस लिए किया था, अगर 2 डॉट इकट्ठे आ रहे तो उस केस के लिए, ठीक है। फिर यहाँ पर अगर टेम्प -1 है तो उसको पहले 0 बना लेंगे, उसके बाद उसमें नंबर फॉर्म करना शुरू कर देंगे, ठीक है। बाहर भी सेम कंडीशन, ये किसके लिए है, जो लास्ट वाला हमारे पास डेसिमल होगा, ठीक है, सबसे तीसरी डॉट के बाद वाला जो डेसिमल होगा उसके लिए कंडीशन है सारी। अब क्या करते हैं एक बार, ठीक है, इसको भी रन करके देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारी एक कंडीशन अभी रह जाती है, काउंट और काउंट इज नॉट इक्वल टू 3, ठीक है। एक बार इसको भी रन कर लेते हैं, सही चलना चाहिए वैसे तो, कोई एरर आएगा देख लें, ठीक है। सबमिट करते हैं, सबमिट हो जाएगा वैसे तो ये भी,
और गाइस दोनों कोड का लिंक और अपने लिंक्डइन इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाओ तो वहाँ जाकर भी आप कनेक्ट कर सकते हो। किसी प्रकार का डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।